हेलो गाइस, मेरा नाम अजिंक्य है और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए और किस प्रकार के बुक्स हम लोग यूज कर सकते हैं पर्टिकुलरली फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो फिजिक्स का थोड़ा डिटेल में सेपरेटली हम लोग डील करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो देखो भाई, NSEJS है क्या? इसका फुल फॉर्म जो होता है वो है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। तो जूनियर साइंस मतलब छोटे बच्चों के लिए एग्जामिनेशन होता है। तो ये कौन से बच्चे दे सकते हैं? नॉर्मली ये 10वीं के बच्चे देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का ऐसा है ना, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम 9th 8th 7 से भी प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं बच्चे इसके लिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी होंगी? ऑब्वियसली क्लास 9th की और क्लास 10th की। हालांकि बुक लिस्ट हम लोग सेपरेटली देखने वाले हैं, लेकिन नॉर्मली बच्चे कौन सी बुक्स यूज करते हैं? क्योंकि 10वीं के बच्चे एग्जाम जनरली देते हैं, तो 9th और 10th की बुक्स होती हैं, राइट। नाउ इसमें करना क्या पड़ेगा आपको? अगर सपोज मान लो आपको इसमें सक्सेस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले आप सिलेबस समझ के ले लो। व्हाट इज द सिलेबस? सिलेबस ऑफ कोर्स 9th और 10th का है, लेकिन कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बोलो, ऑप्टिक्स बोलो। फिजिक्स में हम फिजिक्स की डील कर रहे हैं ना, सिर्फ मैं फिजिक्स का आपको बता रहा हूँ। तो एडिशनल टॉपिक्स भी आपको करने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम जो 9th और 10th की बुक्स में है। उसके अलावा थोड़ा हायर लेवल का, मतलब थोड़ा सा 11th का, थोड़ा सा 12th का एडिशनल टॉपिक्स भी आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा बिल्ड स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत रखनी पड़ेगी। हर एक टॉपिक समझ के लेना पड़ेगा, इतना समझ के लेना पड़ेगा कि आप खुद एक्सप्लेन कर सके। अगर आप खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका वो टॉपिक समझ में आ चुका है आपको। तो उतना करना है। उसके लिए आप रेफरेंस बुक्स को यूज करें, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस। देखो कैसा है ना, फिजिक्स इज कंसेप्चुअल, तो ठीक है आप किसी बुक से समझ लोगे या फिर किसी ट्यूशन से या फिर ऑनलाइन क्लासेस से समझ लोगे, लेकिन मेन दिक्कत कहां जाती है? बच्चे प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करते। फिजिक्स रट्टा मार सब्जेक्ट नहीं है, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जब तक तुम करोगे तो उतना तुम्हारा फिजिक्स बेहतर होता रहेगा। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। ओलंपियाड्स के जो बुक्स होते हैं मार्केट में, अलग अलग फाउंडेशन के बुक्स हैं, राइट, तो वो वाले आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस सॉल्विंग प्रैक्टिस होना चाहिए आपके क्वेश्चंस का। उसके बाद है फोकस ऑन एप्लीकेशन। आपको फिजिक्स पार्ट थ्योरी में नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसका एप्लीकेशन पार्ट भी देखना है। मतलब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। उसके जो एक्सपेरिमेंट्स है जो बुक में मेंशन्ड है, कुछ एक्टिविटीज हो, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो, वो भी आपको पता होना चाहिए विद द ऑब्जर्वेशन। मतलब कैसा ना, ये भी सारी चीजें टेस्ट होती हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा थ्योरी ये टेस्ट नहीं होता, एक्सपेरिमेंट्स भी टेस्ट किए जाते हैं। अभी इसकी जो तैयारी है इस एग्जामिनेशन की, उसके लिए आपके पास एक टाइम टेबल चाहिए, स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल। मतलब जिसको आप रेगुलरली फॉलो करोगे तभी जाके आप कंप्लीटली रेडी रहोगे एग्जाम के पहले। तो स्टडी टाइम टेबल वो तो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो बच्चे बनाते नहीं है जनरली, वो है रेगुलर रिवीजन टाइम। आपको रेगुलरली रिवाइज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि चीजें कैसा है ना, जितना तुम याद करोगे उतना ही भूलते रहोगे। सो बेटर कि आप क्या करो, रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। उसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपको देना है, ताकि आपको आपका परफॉर्मेंस पता चले। मतलब टॉपिक तो आप कर ही रहे हो, राइट, लेकिन मॉक टेस्ट भी देना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आप कहां हो कंपटीशन में, राइट। और परफॉर्मेंस को चेक करते रहना है आपको, एनालाइज द परफॉर्मेंस, सो दैट यू कैन नो आपका प्रोग्रेस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी आपको कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ज्वाइन ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोचिंग। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ओलंपियाड का कैसा है ना, मोस्टली उसको कोचिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। एक तो तुम YouTube में से कर लो, YouTube के ऊपर बहुत सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के बहुत सारे फाउंडेशन के कोर्सेज हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं, राइट। अनअकैडमी इज डेफिनेटली वन ऑफ द ऑप्शंस। ऑफलाइन में अगर आपकी सिटी में कोई ट्यूशन है, आप वहां से करना चाहते हैं, आप वहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टे क्यूरियस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये साइंस का सब्जेक्ट है, आपको खुद को क्यूरियोसिटी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। साइंस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग वन क्वेश्चन, दैट इज व्हाई। ऐसा क्यों, व्हाई, ये वाला चीज क्यूरियोसिटी, जो बच्चे जैसे क्यूरियोसिटी रहते हैं ना, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये वाली चीजें आपको सपोज कैसा है ना, मतलब बार बार यू हैव टू स्टे क्यूरियस, सो दैट आपका ना जो इंटेंसिटी है पढ़ाई का, जो इंटरेस्ट है, वो आपको बढ़ता बढ़ाते रहना चाहिए। एंड द ओनली वे टू डू दैट इज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी हमेशा रखो ताकि आपका रिजल्ट और अच्छा है। हेल्थ एंड माइंडसेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको हेल्थ भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो बैलेंस रूटीन रखो। ऐसा भी नको, मतलब ऐसा भी मत करो कि भाई पूरा दिन पढ़ रहे हो आप, कोई रेस्ट नहीं, कुछ एक्सरसाइज नहीं, ऐसा भी नहीं। बैलेंस रूटीन रखो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, तभी जाके चीजें आसान होंगी। अब मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं बुक लिस्ट क्या क्या यूज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले फिजिक्स की अगर हम लोग बात करें, द मेन बुक यू हैव टू फॉलो इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कौन से क्लासेस की?
9th की, 10th की, 11th की एंड 12th की। इसका पीडीएफ बुक भी आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सपोज लेट से इसका प्रिंट सपोज लेट से पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन यूज पीडीएफ ऑल्सो। नेक्स्ट इज एग्जाम्पलर। आप एग्जाम्पलर को भी ले सकते हो। एग्जाम्पलर के अंदर ना ये क्वेश्चन बैंक के जैसे, इसको भी सॉल्व करो, इसके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, तो 9, 10, 11, 12 का एग्जाम्पलर वुड बी इनफ। उसके अलावा कभी कभार क्या हो जाता है ना, बहुत सारे बच्चे थ्योरी के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि भाई सर मुझे थ्योरी समझ में आ जाना चाहिए, बाकी मैं कर लूंगा। तो थ्योरी के लिए तुम एक काम कर सकते हो, यू कैन गो फॉर दिस बुक, HC वर्मा, ठीक है, HCV बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसकी 2 किताबें हैं और ये बुक हार्ड कॉपी में ले लेना, क्योंकि कैसा है ना 11, 12 में आपको वैसे भी लगेगा। ये तुम पीडीएफ में यूज कर सकते हो ये वाला, राइट, लेकिन इसको तो तुम हार्ड कॉपी में रखो, क्योंकि कैसा है ना फ्यूचर में आपको डेफिनेटली ये बुक लगनी है 11, 12 के लिए, तो ले ही लो, क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो लेटेस्ट जो वर्जन है, लेटेस्ट जो एडिशन है बुक का तो ये है, तो आप ये ले लो थ्योरी के लिए। अब उसके अलावा पियर्सन का फाउंडेशन का किताब है, ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। मैंने बोला था ना क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप इसमें से कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें एक मैं चॉइस दे रहा हूं आपको, अगर आपको पियर्सन अच्छी नहीं लगती या फिर पियर्सन आप यूज नहीं करते, इतने दिन से आप MTJ यूज कर रहे हो या फिर कोई दूसरी बुक यूज कर रहे हो, मान लो दीक्षा पब्लिकेशन यूज कर रहे हो, राइट, दिशा पब्लिकेशंस, तो आप एक काम कर सकते हो, आप वो किताब भी यूज कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है फाउंडेशन का, लेकिन एक किताब होना चाहिए आपके पास क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, भले ही वो पियर्सन हो, MTG हो या फिर कोई दूसरा थर्ड पब्लिकेशन विच यू आर यूजिंग। अब इसके बाद ये तो हो गया, राइट, आपका मेन थ्योरी के लिए आप कौन सा यूज करोगे, HC वर्मा। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यू कैन गो फॉर बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप NCERT और एग्जाम्पलर से कवर करवा लो, ये आपका थ्योरी के लिए हो जाएगा HC वर्मा। ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा एडवांस लेवल के है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के। एंड सबसे लास्ट में आ जाता है एक एक्स्ट्रा बुक। होता है ना कभी कभार की कुछ बच्चे का ना एक्स्ट्रा और पढ़ने की इच्छा होती है अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज बीइंग गिवन, तो आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों में से एक ले लेना, ठीक है। एक तो तुम BM शर्मा ले लो सिंगेज पब्लिकेशन की, या फिर फिजिक्स गैलेक्सी बाय आशीष अरोरा। तो ये दोनों में से आपको अगर जो भी अच्छी लगती है, दोनों ही मत लेना, क्योंकि आपका फिर बहुत ही एक्स्ट्रा बुक्स हो जाएंगे और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ओवरकिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फ्यूचर का एम है कि आप फिजिक्स ओलंपियाड भी देना चाहते हो, हाँ, तो एक काम कर लो भाई, ये भी प्लीज ले लो फिर, है ना, यू टेक दिस BM शर्मा एंड फिजिक्स गैलेक्सी बाय आशीष अरोरा, तो इसमें से एक ले लेना। अभी इसके अंदर मैंने एक बुक को ऐड नहीं किया है जो काफी ज्यादा यूज होती है, और वो है दैट इज बेसिकली इरोडोव, है ना। इरोडोव का बुक भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि भाई आप 12th में चाहिए तभी जाके आप इरोडोव का कर सकते हो, आप डेफिनेटली ले लो। तो दीज बुक्स आर मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ NSE-JS, ठीक है। जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए ये बहुत सफिशिएंट है, फिजिक्स का सेक्शन के लिए पर्टिकुलरली। तो ये फिजिक्स के सेक्शन के लिए कौन से यूज करना है, NCERT, एग्जाम्पलर, HC वर्मा फॉर थियरी, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फाउंडेशन का कोई भी यूज कर सकते हो, है ना, 8, 9, 10 का फाउंडेशन यूज कर लेना, एंड एक्स्ट्रा बुक आउट ऑफ दीज 2 1, एक इसमें से कोई भी ले लेना। तो ये था आज का वीडियो, आई होप इट वाज इनफ टू क्लैरिफाई कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करना है फॉर जूनियर साइंस ओलंपियाड फिजिक्स, उसमें का फिजिक्स सेक्शन के लिए कौन सी किताबों का इस्तेमाल करना है जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए, वो मैंने आपको बता दिया, क्लैरिफाई कर दिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।